आज हम श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 31 का स्वाध्याय करेंगे। ये महे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि क्रमभिः। अर्थात जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह तवेतदभय सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतमः सर्वज्ञान विमूढ़ा स्थान विधि नष्टान चेतसः। अर्थात किंतु जो ईर्ष्यावश उन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते शवैश्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नः वचमा गच्छेतौ हैष्यः परिपंथिनौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, किंतु मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरुद्ध। सर्यान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् समनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। श्रेय कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्पि वाषणे बलादिव नियोजित। अभी तक तो श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे, अब अर्जुन कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येनमिहि वेरिणम्। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तुम्हें न विद्यते वही नर यथा दृशो मलेन चह यथो लबेनावृतो गर्भ स्थितः तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूरण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न